फाइनली ये प्रोजेक्ट आज इसका इफ्तिताह तो हुआ है। सिर्फ सबसे पहले पूछना ये चाह रही हूँ कि बार बार आप ही माशाल्लाह प्रोग्राम में आकर डेट्स देते रहें कि ये अब तैयार हो जाएगा, अब बन जाएगा, अब इफ्तिताह हो जाएगा। सर ताखीर जिन लोगों ने की है या जिन बुनियादों पर ताखीर हुई है, ये अब तक क्यों नहीं पता चल सका है? एक अच्छा काम हो गया है और लोग खुश हैं और मेरे ख्याल से देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, नया प्रोजेक्ट था, हमारे लिए भी नया था और बहुत सारे लोगों के लिए नया था। तो मेरे ख्याल से अगर छोटी मोटी गलतियां हुई भी हैं लेकिन बिलाखिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने तकमील के उस पर पहुंच चुका है। लोग उसमें माशाल्लाह उसको यूज़ करने लगे हैं, इस्तेमाल होने लगा है और बहुत बड़ी खुशी मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह कर रहे थे, मैं उनके साथ उस बस में सवार था, मैं बाहर देख रहा था दोनों तरफ जो लोग खड़े थे और जो खुशी का इजहार कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए तो ये वो है जो ये कहते थे कि जी ब्याटी नहीं बन सकती और ये बनेगी तो गले की हड्डी बनेगी। आज वो सारे लोग, मैं तो दावत देता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब को भी देता हूँ, बिलावल जरदारी साहब को भी देता हूँ और भी जो अपोजिशन लीडर साहिबान कुछ तो सफ़र कर चुके हैं हमारे लोकल, लेकिन बाकी सबको मैं दावत देता हूँ कि आज आपका अपना शहर है, आज आप देखें कि पेशावर कैसा अपग्रेड हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से ये क्रेडिट जाता है वज़ीर आला महमूद खान को, परवेज़ खटक साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान को। जैसा तैसा लोग ये कहते थे नहीं बन सकता, क्या होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो दिन रात की मेहनत हुई, जिस टीम ने लास्ट मोमेंट में जो काम किया, मैं उनको दाद देता हूँ। कोविड-19 के बावजूद दिन रात काम होता रहा। देखिए तनकीद करना बहुत आसान है। आप इस वक्त कराची की जो 3 किलोमीटर की जो उनकी ऑरेंज लाइन बस सर्विस है, यानी आप देखें कि वो उनसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है और जब बारिश होती है फिर कराची डूब जाता है और उनको परवाह नहीं है, वो आके फिर हमें यहाँ चैलेंज करते हैं। तो मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन उनको दावत देता हूँ कि आए अब आज देख लें। वो कहते थे जी हमें टिकट नहीं मिल रहा है, हमें कार्ड नहीं मिल रहा है, हमें बस में सवार नहीं होने दे रहे हैं। मैं आज उनको कहता हूँ आ जाए मेरे भाई। एक हफ्ते पहले आपने जो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपकी मेहमान नवाजी भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये जो इतनी उजलत में प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है कि ये वजूहात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चैलेंज किया जा रहा है, आप लोगों को कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, इस वजह से उजलत में इतना आप लोगों ने इसका इफ्तिताह कर दिया। काफी सारी चीजें, कमर्शियल प्लाजे हैं, नामुकम्मल है सर प्रोजेक्ट। देखिए कमर्शियल प्लाजे इससे बीआरटी का क्या ताल्लुक है, आप मुझे बताएं। जो सहूलत है वो सहूलत तो आवाम के लिए हो गई है ना। इन्हें मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, बूढ़े जवान स्टूडेंट्स, वो बड़े आराम से, बड़े एहतराम के साथ, सुकून के साथ, इस शदीद गर्मी में आप जैसे एंटर होते हैं आपको पता चल जाता है। शौकत साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसको क्लियर कर दीजिएगा, ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आप ये कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है? देखिए बीआरटी कंप्लीट है। अगर आप बीआरटी की बात कर रही हैं, देखिए बीआरटी की जहां तक आप बात कर रही हैं, बीआरटी कंप्लीट है और बहुत हद तक लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं। देखिए उसमें वाईफाई हो गया है। ये एक चीज मैं आपको बताऊं, जो इजाफी रूट्स की जो बात हो रही है, ये इसलिए हमने अभी नहीं खोले, मरहलावार खोल रहे हैं क्योंकि ये नई सर्विस है, लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही है और इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद फिर 3-4 रूट्स और खोल देंगे और फिर 4 रूट से वो एक हफ्ते बाद दोबारा, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को यूज्ड हो जाए। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट नहीं है। आज भी जब ब्रीफिंग दी गई और ये बात क्वेश्चन हुई कि आप सारे रूट्स खोलें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, एक रूट जो यहाँ से चमकनी से शुरू होगा हैदराबाद तक वो बिल्कुल खुलेगा। जो बाकी रूट्स है चूंकि लोगों को समझ नहीं आ रही, थोड़ा बहुत उनको ट्रेन करना पड़ेगा और उसके बाद एक हफ्ते में हम उसको खोलते जाएंगे। तो 2 हफ्ते लगेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद ये खोल जाएगा। आज जो ब्रीफिंग दी गई, तो ये आप उस तरफ अगर इशारा कर रही है तो वो तो कंप्लीट है, ये रूट कंप्लीट है। आप रिकॉर्ड पर ये बात शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं ये कंप्लीट है सर, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बता दें, ये 49 अरब रुपए से जो 69 अरब रुपए तक गया है, इससे पहले भी कई बार आप जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं, जरा क्योंकि आज इफ्तिताह हुआ है तो ये नाज़रीन के लिए आसानी हो जाएगी, ये हुआ क्यों है 49 अरब रुपए से 69 अरब रुपए तक का प्रोजेक्ट की कैसे चला गया, और फिर उस पर मजे की बात ये कि मजीद बजट में 2 अरब रुपए भी रखे गए इसके लिए। देखिए अभी तक जो इस पे खर्चा हुआ है वो 66 बिलियन है और 66 बिलियन इसलिए है कि मैंने आपसे कहा कि एक तो तकरीबन कोई 69 किलोमीटर वो इजाफी रूट्स इसमें डाला गया। फिर इसी तरह जो कारखानों मार्केट तक एक्सटेंशन दी हयाताबाद से बीआरटी की, उसकी वजह से ये इजाफी रकम लगी है। ये इजाफी मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपने एक नई चीज़ बनाई है, PC1 के अलावा
तो जाहिर है उसका भी तो खर्चा आना था। 68 किलोमीटर कोई मामूली चीज़ तो नहीं है। जब आप बना रहे हैं उसको, फिर एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो वो इसके अखराजात है। ये जो तनकीद की जा रही है कि जी ये 59 अरब से 69 अरब, बिल्कुल गलत। ये ऐसे बात नहीं है कि वही PC1 था और उसी PC1 में, मैं आपको बताऊं, अगर BRT और इसको अलग कर दे कमर्शियल प्लाजों को, और ये जो लाहौर की BRT है और उसको अगर आप अलग करें, तो ये टोटल BRT का खर्चा 33 अरब है, जो BRT का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। और आज से अगर आप कम से कम 7 साल पहले की बात करें, जो लाहौर BRT बनी है वो 40 अरब की बनी है, वो भी इसी तरह लेंथ की है। तो अगर आप देखें, और उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है, साइकिल ट्रैक नहीं है, उसके अंदर माजूरों के लिए कोई उसमें कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला लें, फिर उनके पास अपनी बसें नहीं है, रेंटेड बसें वो चला रहे हैं अभी तक। तो देखिए ये तो एक अलग तरह की BRT है, जिसमें तमाम तर फैसिलिटी, 3rd जनरेशन लेटेस्ट 3 दुनिया की BRT है, और उसके साथ साथ अपनी बसें हैं, अपने डेपोज बने, अपनी मतलब कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, ताकि वो उसको रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो ये तो आप कहीं नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर किसी और जगह पे ये है तो मुझे बता दें। कमर्शियल प्लाजों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो बार बार आके बताते हैं वो जो अपोजिशन वाले कि जी देखें इस पे कमर्शियल प्लाजे भी दिसंबर तक बन जाएंगे, लेकिन इससे BRT का क्या ताल्लुक है, मुझे कोई ये बताए। ठीक है सर, पेशावर वालों के लिए खैर उनको बड़ा सुकून मिला होगा कि फाइनली अब ये तैयार हो गई है, तो एक बार फिर मुबारकबाद। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुकून मिला। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जी जी, मैं आपको एक और चीज ऐड करूं कि इसके अंदर वाईफाई की फैसिलिटी है। हमारे यंगस्टर यूथ अगर वो सफर करें, स्टूडेंट्स अपने कोई चीजें देखना चाहें नेट के ऊपर, बड़े आराम से देख सकेंगे। यदि उनका जो सफर है वो भी बड़ा खुशगवार हो सकता है। और अब खवातीन के लिए अलग सीटें मुख्तस हैं, जो माजूर लोग हैं उनके लिए अलग सीटें मुख्तस हैं, कोई किसी की जगह पे नहीं बैठ सकेगा। तो ये एक एहतराम वाली है। देखिए अमीर आदमियों के पास, जिनके पास एयर कंडीशन गाड़ियां हैं सर, उनको तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन गरीब के लिए बहुत बड़ा फर्क है। नहीं हुआ तो अंग्रेजी वाला सफर होता रहा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे सफर का, उर्दू वाले सफर का आगाज हो गया, बेहतरीन सफर का आगाज हो गया।